चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें एसके बजाज ने भेजा है। उनका कहना है कि उन्हें नोएडा के सेक्टर 78 में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन चाहिए। उनका बजट 50 लाख का है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आशुतोष, नोएडा का 78 सेक्टर, ये अपकमिंग रीजन्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं नोएडा के, ये इलाके कैसे हैं और लिवेबिलिटी फैक्टर कैसा है इनका, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं? मैं इनको अच्छे इन्वेस्टमेंट रेडी एरियाज मानूंगा, क्योंकि जैसे आप देखेंगे सेक्टर 76 हुआ, 77, 78, 79, ये सेक्टर्स जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आप देखेंगे कि नोएडा सिटी सेंटर तक मेट्रो आ चुकी है और मेट्रो एक्सटेंशन होने जा रहा है 2 ब्रांचेस में। एक ब्रांच सेक्टर 62 जो इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया है वहाँ लीड करेगी और दूसरी ब्रांच ग्रेटर नोएडा की तरफ लीड करेगी। तो ये जो चारों सेक्टर्स हैं 76, 77, 78 एंड 79, ये 2 ब्रांचेस के बीचों बीच हैं और दोनों ब्रांचेस से इक्विडिस्टेंट है। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में ये सारा सेक्टर आपको रीच में आ जाता है। तो जैसे ही ये 2 ब्रांचेस मेट्रो की ऑपरेशनल हो जाएगी, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी इंप्रूव होगी दिल्ली के साथ और पूरे मेट्रो नेटवर्क के साथ। नोएडा के भी जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आईटी पार्क्स हैं, ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट होने जा रही है, ये सारे एरियाज यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो आज की तारीख में मैं ये सेक्टर्स को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लोकेशन मानता हूँ और रेट्स कॉम्पिटिटिव हैं आज और टुडे इज द बायर्स मार्केट। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि आप अपना प्रोजेक्ट चुन लें और चूंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, आपको तुरंत वहां रहने नहीं जाना है। आगे चल के 2 या 3 साल में आप अच्छी अप्रिसिएशन वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बजाज साहब, आपकी जो चॉइस है इलाके की, उस पर तो ठप्पा लगा दिया है आशुतोष ने। आपको तो कुछ आंकड़े बता देते हैं हम। यहाँ टोटल प्रोजेक्ट 72 है, टोटल सप्लाई यहाँ 41,740 यूनिट्स की है और अवेलेबल यूनिट्स जो हैं वो 6,260 है। यहाँ पर बिक्री का समय 28 महीने का चल रहा है और जो एवरेज प्राइस है इस इलाके में वो 5,150 रुपीज पर स्क्वायर फुट की है। अगर हम यहाँ पर देखें कि पिछले कुछ सालों में कितना फर्क पड़ा है प्राइस में, कितना फायदा हो रहा है लोगों को, तो आप देख सकते हैं कि 2012 के आखिर से लेकर के 2015 की शुरुआत तक करीब 26% का फर्क आया है प्राइसेस में, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं कहां कहां आप पैसा लगा सकते हैं। हमारे ख्याल से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन सेक्टर 76 में है जेएम हाउसिंग का, जो कि जेएम ऑर्किड है। यहां पर आप मकान खरीद सकते हैं 2 BHK का, जहां पर 1125 स्क्वायर फुट की यूनिट है और जो रेट आपको मिल रहा है यहां पर वो 5,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है और 678 टोटल मकान है यहाँ पे। ये रेडी टू मूव इन है, 2013 में ही बनके तैयार हो गया था। दूसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल। ये सेक्टर 76 में ही है। यहाँ पर 726 टोटल यूनिट्स हैं और जो प्राइस मिल रही है आपको यहाँ पर वो 4,700 से 4,900 रुपीज की मिल रही है। ये भी रेडी टू मूव इन है, ये 2015 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ आपको 2 BHK की यूनिट मिल जाएगी जिसका यूनिट साइज होगा 895 स्क्वायर फुट का। तीसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है प्रतीक बिल्टेक की तरफ से। प्रतीक बिल्टेक का हम विस्टीरिया आपके लिए लेकर आए हैं। ये सेक्टर 77 में है। यहाँ पर आपको जो रेट मिल रहा है वो 5,900 रुपीज का मिल रहा है। यहाँ टोटल यूनिट्स जो हैं वो 500 यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK का एक मकान जिसका यूनिट साइज होगा 955 स्क्वायर फुट और ये भी 2014 में तैयार हो गया था। तो हम आपके लिए रेडी टू मूव इन सारे ऑप्शंस लेके आए हैं। तो आपको जो पसंद आता है इनमें से, जो आपके बजट में सही बैठता है, उसे आप चुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जेएम ऑर्किड है जेएम हाउसिंग की तरफ से, मैक्स रॉयल है सेठी ग्रुप की तरफ से और विस्टीरिया है प्रतीक बिल्टेक की तरफ से।